सर अगर कोई इंसान बहुत दिनों से सोया नहीं है और उसको हेडेक हो रहा है, और इसको आप कैसे एवेलुएट करेंगे कि उसको नॉर्मल हेडेक है या मतलब कि सोया नहीं है और स्ट्रेस की वजह से हेडेक है, या किसी को अंदर कुछ और ब्रेन में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक शॉर्ट मैसेज अगर किसी को सेल्फ असेसमेंट करना हो तो कैसे करना चाहिए, फिर बाद में उसको डिसीजन लेना चाहिए न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए? देखिए, अगर आपका हेडेक है जो आपके भले ही काफ़ी टाइम से बना हुआ हो, लेकिन उसके अंदर सडन चेंज आया है, चाहे वो उसकी तीव्रता में हो, चाहे वो कितनी बार हो रहा है, या उसके साथ अगर बार बार उल्टी हो रही है, जी मिचला रहा है, कभी कभार बेहोशी हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसको एवेल्युएट कराएं। बाकी हम लोग अपने लेवल पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना केवल पेशेंट से एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, बल्कि पेशेंट के शरीर में कई सारे वो साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस को भी एलिसिट करते हैं, जिसको एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसके रहते हम एक डायग्नोसिस पर पहुंच पाते हैं। और इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और बाकी चीज़ों को हटाने के लिए हम कई बार इन्वेस्टिगेशन का भी सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हेडेक को आप कभी भी, अगर वो परसिस्ट कर रहा है या उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो अपने घर पे सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें ताकि आप सेफ रहें। सर जो दौरे की बीमारी होती है, जिसे इंग्लिश में सीजर्स भी कहते हैं, सर दौरा ही बोलूँगा ताकि लोगों को समझ में आए, मिर्गी का दौरा होता है, इसका इलाज संभव है? क्योंकि सर साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, उसके बावजूद भी हमें सुनने को मिलता है कि इसका इलाज अभी भी संभव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है कि इसका इलाज हो सकता है, या ये लाइलाज बीमारी रहेगी? नहीं, देखिए, दवाई से एक्चुअली देखा जाए तो पहले के मुकाबले सीजर्स काफ़ी हद तक, सीजर्स वही मतलब दौरे, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और ये मान के चलें कि अगर सीजर की डायग्नोसिस या उसका कौन सा टाइप, किस प्रकार का सीजर है, अगर वो सही डायग्नोज हुआ है और किसी को सही दवाई चुनकर उसके शरीर के वजन के हिसाब से अगर मात्रा में दवाई दी जा रही है और मरीज़ वो दवाई खा भी रहा है, अगर ये तीनों चारों बातें सही हैं, तो मान के चले 90 से 92% सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, जो इसके आगे के सीजर जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहाँ पर कभी कभार हमें दवाइयों के डोज बढ़ाने की ज़रूरत होती है, या फिर 2-3 दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। करीब 2 से 3% ऐसे सीजर्स होते हैं जहाँ पर इन सभी चीज़ों से काम नहीं बनता है, क्योंकि वो बहुत अलग अलग जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। वहाँ पर कई बार सर्जरी या वेगल नर्व स्टिमुलेशन जैसी लेटेस्ट टेक्निक्स भी होती हैं, जिनके जरिए उन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आपने बहुत शॉर्ट टाइम में और काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए हैं क्वेश्चंस के, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद लोगों को काफ़ी हद तक आपके जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, उनके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जिनको लेके वो बहुत सोचते हैं या उनको समझ नहीं आती हैं और भी वीडियोज़ कहीं और देख कर, मुझे लगता है सर आपके इस आंसर से उनको सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।